जगह पे स्थित है। हैप्पी सर जो कि डैफोडिल स्कूल से हैं, प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचेंगे। हैप्पी सर, आपसे रिक्वेस्ट होगा आप प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचें। और मैं आग्रह करता हूं ये जनाब सीए फरहत सैयद सर और नवाब रज़ा खान से कि आप प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचे और हैप्पी सर को एक मेमेंटो और बुके देकर सम्मानित करेंगे। और हैप्पी सर के छात्र भी रहे हैं। और चलिए पारस गंगवार जी की ओर से घोषणा है कि पहले ओवर में विकेट आएगा तो 1000 रुपए गेंदबाज के खाते में जाएगा। आएगा क्या? आएगा, आएगा, विकेट भी जाएगा और ये पहली गेंद पे आएगा। मैं इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हैप्पी सर जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है एक बुके और साथ में एक मेमेंटो देकर, और जिसके छात्र भी रहे हैं राजा नवाब खान साहब। डॉल्फिन डैफोडिल स्कूल के मालिक है हैप्पी सर, उन्हें सम्मान किया जा रहा है जो कि मिलक में डैफोडिल स्कूल मौजूद है। हैप्पी सर यहाँ पहुँचे हैं और देखिए ये क्या दिन होते हैं। आज अपने छात्र के हाथों से सम्मान होने का एक मौका मिला हैप्पी सर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, बाहर लाए अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। ये मिलक प्रीमियर लीग की पूरी आयोजन समिति, सदियों तक ये याद रखा जाएगा। हेरिटेज चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर श्री मनोज पांडे जी से हम आग्रह करेंगे कि वो हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचेंगे और बुके देकर सम्मानित करेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सीए जनाब फरहत सैयद साहब। हेरिटेज चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर श्री मनोज पांडे जी प्रेजेंटेशन एरिया की ओर बढ़ते हुए, साथ ही साथ श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी भी हम लोग के समक्ष पहुंच चुके हैं। वो भी प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ ये बुके में सम्मान में शामिल होने के लिए पहुंचते हुए। तो चलिए रुक करते हैं मैच की ओर। बुके देकर सम्मानित करते हुए हेरिटेज चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर श्री मनोज पांडे जी को, जो कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा, और साथ ही साथ एक मेमेंटो प्रदान किया जा रहा है। क्या? और चलिए पांचवी गेंद पे ये चौका आता हुआ, स्कोर कार्ड खुलता हुआ इस 4 रनों की मदद से। हेलो। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी झटका टीम के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण विकेट तंजीफ जो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया इस मैदान पे। हमारे वॉलेंटियर अहद, फहद, माहिर, अब्दुल्ला और आयान जहाँ कहीं भी हो अपनी अपनी पोजीशन पकड़ ले। अहद, फहद, समद, आयान, अगर मेरी आवाज ये भी सुनते हो टॉपेज कमेंट्री लगी है, बॉक्स ये पर आ भी जाएं। कैच का कॉल है, ये भी हवा में गेंद है। एक और विकेट। ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, ओवर की समाप्ति विकेट के साथ। एक के बाद 5, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। नुकसान पे
मोहम्मद आकिब और साजिब, दोनों मानो कि दूसरे ओवर में कोई नया जोड़ी आया हो, ना तो गेंद खेले हैं और ना ही रन बनाए हैं। एक के बाद 5 पे 2, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला ये होता हुआ। हेरिटेज चिल्ड्रेन एकेडमी के ऑनर डायरेक्टर श्री मनोज पांडे जी इस वक्त प्रेजेंटेशन एरिया में। ये स्लोअर फुल टॉस गेंद और इसे निकाला स्क्वायर लेग पे। ये छक्के की छाप लगी थी, लेकिन आज देखा जाए ना तो इस मैदान पे ज़्यादातर जो गेंदबाजी हुई है ना, वो विकेट टेकर गेंदबाजी हुई है। किसी भी बल्लेबाजों को अभी तक वो लय में दिखे नहीं है। नो बॉल का इशारा आ रहा है, नो बॉल के बाद फ्री हिट करार दी गई है। हमारा ये कमेंट्री बॉक्स, खूबसूरत सा ये कमेंट्री बॉक्स, इसका भी दृश्य पल पल के साथ आपको दिखाया जा रहा है। और हमारे कैमरामैन किसी न किसी टाइम इसे भी कैद कर लेंगे, वो इतने एक्टिव रहते हैं। और इतने एक्टिव रहते हैं कि कैमरामैन भी एक दूसरे को आपस में दिखाते रहते हैं। कभी नील कभी सुमित को दिखाते हैं, कभी सुमित कभी नील को दिखाते हैं। और ये अच्छी गेंद पैरों पे लगी है। साजेब का बल्ला अभी तक बोला नहीं है। साजेब जिस लय में नज़र आ रहे थे, वो साजेब उस फॉर्म में अभी तक इस मैदान पे नहीं दिखे हैं। और ये खूबसूरत सा ये दोस्ताना माहौल, डाउन द लेग, बाजुएं खुलती हुई, अंपायर की वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। इस वाइड के साथ देखा जाए तो एक अतिरिक्त रन। बाद 8। देखिए सिर्फ बड़े स्ट्रोक से आप रन नहीं बना सकते हैं, आपको स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं ना, जब खराब गेंदें आती है तो उस समय ऑटोमेटिक बल्ला घूम जाता है। लेकिन अब जब सब आप सिर्फ और सिर्फ बड़े स्ट्रोक की प्रयास करते हैं, स्लोअर गेंद खराब भी आती है, तो वहां पे संपर्क अच्छा नहीं हो पाता है। हवा में इसी का हम जिक्र कर रहे थे, सिर्फ आप बड़े बड़े स्ट्रोक की प्रयास करते हैं ना, तो यही होता है। और वही हुआ, नतीजा आपके सामने, 8 पे 3। अच्छा कैच पकड़ा गया, यहाँ पर रोहित के द्वारा प्रशंसा करनी होगी। बॉडी बैलेंस को बनाए रखा। साजेब आज भी कुछ अपने टीम के लिए खासा योगदान दे नहीं पाए, थोड़ी सी परेशानी रही है साजेब के लिए। हालांकि बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडर, एक हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अब सेमीफाइनल में भी प्रदर्शन अच्छा हुआ नहीं है। हमारे मीडिया पार्टनर से भी हम तारीफ़ करना चाहेंगे, जो कि हमारे मीडिया पार्टनर लगातार अपनी सेवाएं हमें दिए हैं, जो हर पल न्यूज़ से हम लोगों के बीच आए हैं। जिसान साहब, बहुत तारीफ़ करना चाहेंगे, जो हमारे हर पल को कवरेज करके पूरे प्रशंसक तक पहुंचाया। अगर ये छोड़ देते तो शायद वाइड हो जाता, लेकिन छोड़ा नहीं है, छेरा है, छेरा है तो राइट है। ओवर की आखिरी गेंद, ये छोड़ा है, ये वाइड बॉल का इशारा। बताना चाहेंगे हमारे स्कोरर बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे भी एक बेहतरीन स्ट्रोक नहीं, देखिए वाइड बॉल को लगभग छेड़ा है। और एक और विकेट, 9 के स्कोर पे ये चौथा आता हुआ। दो ओवर के बाद 9, 4 विकेट के नुकसान पे। एक चीज दिलचस्प बातें है ना भाई, इस मैदान पे हुआ क्या है,
आज हो क्या रहा है? चलिए, हरपिंदर आए हैं गेंदबाजी के लिए नए ओवर की शुरुआत। इस ओवर में अगर कोई बल्लेबाज तीन ये अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में कोई गुंजाइश नहीं रनों की। एक और डॉट गेंदे, तारीफ करनी होगी यहाँ पर पिंदर की। दर्शक अगर एक हाथ से कैच लपकते हैं तो उन्हें नईमुल्ला जी की तरफ से 200 और साथ ही साथ छोटू भाई की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो दर्शकों के लिए खासा उपहार, दर्शकों के लिए 200 नहीं 400 हो गए। नईमुल्ला जी की ओर से 200 और 200 छोटू जी की ओर से, और हैंड टू हैंड कैश दिए जाएंगे। कैश लो और मार्केट जाके ऐश करो। 9 पे 4, तीसरा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला सुबह नूर 11 रेंजर्स ने भी किया था। परिस्थिति कुछ इसी प्रकार थी। यहां पर भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कैपिटल ने किया। परिस्थिति कुछ इसी प्रकार, फुल टॉस गेंद और ये लीजिए फ्लैट 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 सिक्सर आता हुआ। ये स्ट्रोक निकला है बल्लेबाज मोहम्मद आकिब के बल्ले से। ये फुल टॉस डालेंगे तो ये बख्शने वाले नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर आकिब और वीरा इस टूर्नामेंट में फॉर्म में रहे हैं। पांचवी गेंद पे एक छक्का आता हुआ, दर्शक की से कैच लपकिए, पाइए इनाम, ये लीजिए, इसे भेजा दर्शक दीर्घा में। इस ओवर का दूसरा छक्का आता हुआ। 3 ओवर के बाद अब रन संख्या पहुंचता हुआ 21, 4 विकेट के नुकसान पे। ये पिंदर की आखिरी गेंद इनके इलाके में डाल दिया और ये बेहतरीन ऑन साइड पे स्ट्रोक किया, हुक किया, छक्का बनाया। 3 के बाद 21 पे 4। ये देखिए, ये पंजाबी स्वैग देखिए दर्शक का। ये दर्शक है, ये स्वैग दिखा रहे हैं। कैमरामैन परवीन, 3 छक्के अगर ओवर में बल्लेबाज लगाते हैं तो पारस गंगवार जी की ओर से 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये टर्म एंड कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ इसी ओवर में लगाने पड़ेंगे। और ये क्रिकेट प्रेमी है, कान खोदता हुआ ये क्रिकेट प्रेमी। ये दर्शक जो है ना, अलग अलग तरीके से सभी माहौल बनाकर बैठे हैं। दर्शक आप अपना हाथ हिलाए कैमरे की तरफ, सभी कैद हो रहे हैं। इस वक्त जो एंगल कैद किया जा रहा है वो एंगल है गेट के साइड से, सभी दर्शकों को कैद किया जा रहा है। 21 पे 4, 3 के बाद। चलिए, चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए इस्माइल। अच्छी गेंद वीरा के लिए, ऑन ड्राइव किया लेकिन शॉट पे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। डॉट बॉल। एक बेहतरीन प्रतियोगिता जनाब सीए फरहद सैयद साहब ने आप सबों के सामने मिलक जैसे सरजमी पे धूम मचा के रखा है। और ये फुल टॉस गेंद थी और ये प्रॉपर बल्ले पे आई नहीं। लेग बाई का इशारा यहाँ पर, और लेग बाई के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 22, 4 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर चलता हुआ, 4 विकेट खोए जरूर, लेकिन आतिफ पिछले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पे लय में नजर आए। हैट्रिक के चांस पे है, छक्कों की हैट्रिक, क्या हो पाएगा देखना होगा। पिछले ओवर की 2 गेंदें, आखिरी 2 छक्के थी। और तीसरा देखिए, स्वीप करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं,
वो बल्ले घूमने की जो सनसनाहट की आवाज है ना, वो आ रही है यहां तक। ये जो सनसना रही है, 3 छक्के अगर इस ओवर से आते हैं तो पारस गंगवार जी की ओर से 1,000 रुपए की राशि रखी गई है। स्ट्राइक पे आतिफ, ये कर सकते हैं, लेकिन इस्माइल भी बहुत जबरदस्त गेंदबाज है, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा गेंदबाजी किया है। एक बार फिर से ऑन ड्राइव तेज किया, पहले अटेम्प्ट में बॉल कैरी नहीं किया गया। जब तक कि उनका अच्छा बैकअप मिलता तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 22 गज पट्टी को लांघने का मौका था। एक सिंगल यहां पर आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या 23, 4 विकेट के नुकसान पे। हरदीप जी के चेहरे पे अब थोड़ी सी मायूसी छाती हुई, परेशानी नजर आता होगा। 4 विकेट गिरने के बाद अब जो है कि रन संख्या बढ़ता हुआ। वीरा फुल टॉस बॉल में भी नहीं कुछ कर पाए। कल देखा गया था वीरा के द्वारा जब टीम मुश्किल में थे तो वहां पर वीरा ने अपने टीम को उस मुश्किल से निकाला था। वीरा के ऊपर निगाहें रहेगी, क्योंकि वीरा अगर अंतिम तक खेलते हैं ना तो 80 से 85 रन तो बनने चाहिए, और रहेंगे तो बन जाएंगे। लेकिन यहां पर लगातार प्रयास हो रहे हैं बड़े स्ट्रोक की। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 23, 4 विकेट के नुकसान पे। 4 के बाद कैपिटल्स 23, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग, ये हाईलाइट आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये पहला गेंद था, ये विकेट था, ये पिंदर का गेंद और ये सेलिब्रेशन। और उसके बाद पिंदर की इसी ओवर से एक फुल टॉस मिला था और एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से निकाला चौका। और उसके बाद फिर ओवर की आखिरी गेंद थी और ये अच्छा कैच था और पिंदर आज काफी लय में नजर आया। उसके बाद बिलाल का ये ओवर, बल्लेबाज साजिब इस तरीके से अपना विकेट गंवा कर गए। फिर उसके बाद बिलाल के सामने वो वाइड गेंद डाली गई थी, लेकिन यहां पर छेड़खानी किया था और वहां पे भी एक विकेट गंवाया। फिर उसके बाद ये चौथा विकेट के लिए वीरा और मोहम्मद आतिफ की जोड़ी अच्छी रही। आतिफ ने छक्का लगाया, 5वीं गेंद थी और ये छठा गेंद, यहां पे भी छक्का। उसके बाद लय में नजर आए। चलिए अब अगले ओवर की तरफ रुख करते हैं। ओवर नंबर, ये हमारे अब्दुल्ला मायूस बैठे हुए हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे मुस्कुराता हुआ चेहरा। 103 डिग्री फीवर है, लेकिन फिर भी क्रिकेट का जुनून इनके सर पे छाया हुआ है। काफ़ी अच्छे वॉलंटियर इस टूर्नामेंट के और टीम के प्लेयर भी रहे हैं। नया ओवर, अच्छा गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, जड़ से खोद के निकाला ऑन साइड पे। जब तक कि मिड विकेट से बॉल फील्ड हो, 1 रन लेने का पूरा मौका। रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से 5वां। कल अब्दुल्ला की बात की जाए तो एक कैच लपका था, वहां पे 200 रुपए जीते थे। उसके बाद एक कैच ऐसा भी लपका गया था जो बॉडी लाइन के बाहर भी उन्होंने फेंक दिया था। और ऐसा मानना है हाजी साहब का और दारा साहब का कि वो आज वो अपने स्टोरी पे डालेंगे वो दृश्य को। और इस बात को सुनकर नानेकर साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लगता है कि वो भी स्टोरी देखने के लिए बेताब है। लेकिन माया भाई से बच के रहिएगा। ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर बहुत आगे थे, निकल गई है गेंद सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4 4 4। जबरदस्त पुल शॉट और ये चौका आता हुआ। गेंद कोई खराब नहीं था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुई थी बल्लेबाज से। क्या वहां से फील्डर को थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए था, काफी आगे आ गए थे। ये एक स्लोअर डिलीवरी, गति परिवर्तन, रन चाहते हैं आतिफ, लेकिन यहां पर वीरा ने मना किया। लेकिन ये एक रन आपको छोड़ना नहीं होगा। देखे तो ये 1 रन हो सकती थी, यहां पर 1 रन होना चाहिए था। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जनाब सीए फरज सैयद सर ने इस सरजमी पे धूम मचा के रखा है। अब एक ही नाम यहां पे गूंजता हुआ, या तो मिल्क प्रीमियर लीग या तो सीए फरज सैयद, और यहां पर वीरा। इसीलिए कहते हैं कि आप जानबूझकर रन न छोड़े। अगर वो 1 रन लिया गया होता तो वीरा नॉन स्ट्राइक पे होते, अगली गेंदों पे गंवाया अपना विकेट, 5वां विकेट।
और ये आपके स्क्रीन पे असद साहब जो कि जनाब सीए फरहद सैयद के भाई हैं, असद सैयद असद मियाँ। सीए की ये भी तैयारियां कर रहे हैं, रनिंग पे है और आखिरी स्टेज पे है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब इनके नाम में भी सीए लगेगा। बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान। और जैसे थोड़ा सा वक्त मिलता तो नहीं है, वक्त निकाल के आना पड़ता है। जैसे वक्त मिला है वो पहुँचे हैं इस मैदान पे। नया ओवर इसके बाद होगा शुरू, लेकिन उससे पहले आखिरी गेंद इस ओवर की। और नए बल्लेबाज आए हैं सरफराज। डॉट गेंद 5 के बाद 28, 5 विकेट के नुकसान पे। 10 गेंदों से 15 बनाकर आतिफ लय में है, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी। 5 के बाद 28, 5 के नुकसान पे। जी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष मिलक के पुत्र हैं, उनके तरफ से 1000 रुपये कमेटी ने रिसीव की है। वो प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा पिंदर को। ओह, गति परिवर्तन बिलाल के द्वारा, स्लो गेंदे। तो थैंक यू पारस गंगवार जी, आपका जो आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, इनाम से उनका हौसला वर्धन किया। एक और अच्छी गेंद, डिप्ट करती हुई बॉल जाके जर में पड़ी है। डॉट गेंद आता हुआ। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की जानी, पीछे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है लेकिन अच्छा बैकअप। एक सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ अब आतिफ नॉन स्ट्राइक पे, सरफराज होंगे अब स्ट्राइक पे। रन संख्या 29 से स्कोर बोर्ड पे। छठा ओवर का खेल चलता हुआ। आज ये फाइनल डे में ऐसा लगा कि इस मैदान से गेंदें उड़ेगी, लेकिन उड़ेगी नहीं, क्योंकि जब दो बेस्ट टीमें भिड़ती है ना और इस तरह का पिच हो तो थोड़ा सा कम रन बनते हैं। स्लोअर गेंद का इस्तेमाल, ये गति परिवर्तन नाम इस खिलाड़ी का बिलाल है, कर रहा मिलक प्रीमियर लीग में कमाल है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 5 रन देकर 2 विकेट अब तक चटकाए हैं। ये कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं बिलाल। अब तेज गति का यॉर्कर, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन पे, पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है रोहित के तौर पे। एक रन की मदद से रन संख्या 30। छठे ओवर की आखिरी गेंद। मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 ये दूसरा एडिशन है। दूसरे एडिशन में ये टूर्नामेंट अपने बुलंदियों को छूता हुआ। फुल टॉस बॉल और लीजिए, यहां डालोगे तो रिस्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड है। ये मोहम्मद आतिफ के बल्ले से तीसरा छक्का। 6 के बाद 36 पे 5, 36 बने, 5 विकेट गिरे हैं। 36 गेंदबाजी करने के लिए इस्माइल के हाथों में गेंद थमाई गई है। जब तक बेल्स गिरेगी नहीं, कुछ भी कर लो आप। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, जब तक बेल्स गिरेगा नहीं, आप लाख चिल्लाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर के ऊपर।
ओवर की शुरुआत हुई है बिंदी गेंद के साथ इस्माइल के द्वारा। टेनिस क्रिकेट डॉट इन की मुंबई की पूरी टीम की बहुत बहुत बधाइयाँ। साहिल भाई, नील भाई, सुमित भाई, ओसामा भाई, अरबाज भाई, ये बहुत ज़्यादा ऊपर उछली है। स्क्वायर लेग अंपायर इंटरेस्टेड है, वाइड करार दी है। और वाइड के साथ साथ वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन। यॉर्कर अच्छी गेंद है और इस यॉर्कर के साथ डॉट गेंदे, दो गेंदे एक वाइड। रन संख्या 37, 7वां ओवर का खेल चलता हुआ, लेकिन इसके बाद खेला जाएगा मेगा फाइनल, ग्रैंड फिनाले। खिताबी होगी जंग, जिस जंग के लिए हमें दो टीमें चाहिए। एक टीमें मिल चुकी है, वो टीमें हैं नूर 11 रेंजर्स की टीम, और यहां पर जो जीतेंगे वो भिड़ेंगे नूर 11 रेंजर्स से। लेकिन ये मैच में भी ना मुझे 60 के स्कोर पे अच्छा फाइट लग रहा है, क्योंकि दूसरी ओर से अजय को छोड़कर बाकी के बल्लेबाजों ने वो प्रभावित किया नहीं है। एक अजय है जिन्होंने सभी मैचों में रन बनाए हैं हरिकेन्स के लिए। ये सभी टीमों की कुछ मजबूतियां भी रही है और कुछ कमजोरियां भी रही है। ये गलत ओवर थ्रो, रन मिलेगा यहां पर। रन संख्या इस वक्त स्कोर बोर्ड पे 39, 5 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर चलता हुआ। ओ माय गॉड, ये कहां डाला, देखो ये यॉर्कर तो देखो, ये सटीक ठिकाने पे ये टप्पा है। और ये टप्पा अगर रहता है ना तो फिर बाहुबली के टप्पा भी कहते हैं, ना ऐसे टप्पे पे मैं नहीं खेलूंगा, ये ऐसा टप्पा है और टप्पा पकड़ के रखना भी होगा। अब ये हमारे फराज भाई भी आ गए हैं और बातचीत करते हुए हरदीप जी के साथ। इनकी टीमें कल आखिरी शाम में बाहर हुआ। इस्माइल ओवर नंबर 2 डालते हुए अपने स्पिल का टीम की ओर से। ओवर नंबर 7 लेकर 39 पे 5, 6 रन प्रति ओवर। कैपिटल के पास भी गेंदबाजी बहुत ही डेंजरस है। फुल टॉस बॉल, खेल बैठे हैं लॉन्ग ऑन की ओर, पीछे खिलाड़ी मौजूद, तेजी के साथ बॉल को फील्ड किया। फहद फहद वॉलंटियर फहद कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। 7 के बाद 40, 5 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे मोहम्मद आतिफ, 15 गेंदों से 23 बनाकर खेलते हुए। सरफराज 8 गेंदों से 3 बनाकर खेलते हुए। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग और ये स्क्रीन पे आपके होप ऑफ स्माइल फाउंडेशन मिलक रामपुर, जो कि ये फाउंडेशन जो है इनका मकसद है कि गरीबों तक मदद पहुंचाना, शादी के लिए जो गरीब की लड़की होती है उन तक मदद पहुंचाना, यानी जो भी ज़रूरतमंद बेसहारे लोग हैं उन सबों तक मदद पहुंचाना। वो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तैयबा टेंट हाउस, ये आपके स्क्रीन पे जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा डेकोरेट किया है, जिसके ऑनर तैयबा टेंट हाउस के फहद मियाँ, जिनका मोबाइल नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं किसी भी शुभ अवसर पे। रॉयल फिनजर्व, ये आपके स्क्रीन पे 100 से प्लस बैंक से अटैच है, आप लोन के लिए संपर्क कर सकते हो। और हमारे इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर और जर्सी स्पॉन्सर दोनों में है रॉयल फिनजर्व। चलिए, ये तो मिल जाएगी, आसानी से मिलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी अंपायर को। वाइड प्लस फर्स्ट बाउंस, गेंदबाजी करने के लिए अनिकेत वाइड के साथ शुरुआत करते हुए। रन संख्या 41। और यहां पर एक जोरदार अपील होती हुई और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई आउट करार दिया है। विकेट नंबर 6।
बड़ा लगा, लेकिन विकेट कीपर अजय का अच्छा सहारा मिला। अच्छा विकेट कीपिंग अब तक की गई है अजय के द्वारा। अनिकेत की ये गेंद को पढ़ नहीं पाए, सरफराज आउट होकर वापस गए। हालांकि फुल लेंथ की गेंद थी, देखिए अब बगैर लाइन में आया, वो थोड़ा सा दाहिना पैर जो है वो अंदर की तरफ आई, जिसका कारण रहा कि वो प्रॉपर स्ट्रोक नहीं खेल पाए। और ये देखिए क्रॉस खेलने की कोशिश, बाल बाल बचे वहां पर, बिल्कुल पैरों की तरफ आई थी, शरीर की तरफ आई थी गेंदें। अभी भी 41 इस ओवर से वाइड के अलावा कोई रन आया नहीं है। उसके बाद आया विकेट फिर डॉट। ये एक और लेंथ संपर्क नहीं, गेंद कटता हुआ, लेग कटर का इस्तेमाल और बिंदी गेंद, लगातार डॉट गेंद का सिलसिला जारी। ये गेंद तो टेनिस में चाहते हैं, नो बॉल का इशारा, डबल बाउंस और फ्री हिट, लेकिन ये बाउंसर तो चाहते हैं। जब आपके पास मिड विकेट, स्क्वायर लेग, पॉइंट, कवर अगर इतना छोटा हो, लगभग 35 मीटर का हो, तो फिर आपको तो चाहिए ये गेंद। फिलहाल फ्री हिट। जी हाँ, इसी का तो जिक्र कर रहे हैं। ये तो पसंद है टेनिस क्रिकेटरों को कि यहाँ डालिए फिर हम अच्छे स्ट्रोक खेलेंगे। वही किया, फ्री हिट पे अच्छा स्ट्रोक, 6 रन, 6 के साथ रन संख्या 48। वो देखना होगा किस तरीके से पूरी तरीके से शरीर को नियंत्रण में रखा, स्ट्रोक छक्का लगाया। उसके बाद ये देखिए इनसाइड आउट थ्रू दी एक्स्ट्रा कवर उड़ाने की कोशिश, लेकिन कोई संपर्क नहीं। और दोनों बल्लेबाज, यहाँ पंपायरों का दोनों बाजुएं खुलती हुई, एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ, रन संख्या 49। उसमें ये 6 लगा दीजिए, अपने अंदाज में टीम का अर्धशतक पूरा करवाया है। ये छक्का लगाया, स्कोर को 55 पे पहुंचाया। का 8 गेंदें डाली जा चुकी है और ये 9वां भी डाली जाएगी, छक्का आ जाएगी। 8 के बाद 61 पे 6, 9 गेंदें डाली गई इस ओवर। हैट्रिक 6 आता हुआ, वाइड हैट्रिक, वाइड के साथ हैट्रिक लगाया है। 8 के बाद 61 पे 6, 3 छक्के आखिरी के 3 गेंदों पे। और ये महंगा ओवर रहा, 21 रनों का ये ओवर घटता हुआ। 1 नो बॉल, 2 वाइड और 3 छक्के। 8 के बाद 61। अब देखिए ये ना, अब दिल्ली कैपिटल नहीं, माफ करेंगे, कैपिटल टीम ना अब थोड़ा सा चढ़ के आ गए हैं। और कैपिटल में काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो दिल्ली से स्पेशल इसी टूर्नामेंट को खेलने आए हैं। जुनैद भाई कल ऐसा बता रहे थे। ये बस हवा में एक्स्ट्रा कवर के फील्डर पहुंच गए हैं, आसान सा कैच और ये आतिफ का विकेट। लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर 16 गेंदों से 23 बनाकर आतिफ वापस आते हुए अपनी टीम को एक तरफ से संभाले रखा, रन बना रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रेशर आता है तो कुछ इस प्रकार स्ट्रोक खेलते हैं और यहाँ पे गलतियां होती है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरी। चाहिए इस बल्लेबाज के लिए डगआउट में, आतिफ के लिए। जिस तरीके से आतिफ बल्लेबाजी करके गए, एक लय और एक धार देकर गया। 61 पे ये 7वां विकेट, 8वें ओवर की पहली गेंद पे ये विकेट, 9वें ओवर की पहली गेंद पे विकेट, 8.1 ओवर में 61, 7 विकेट के नुकसान पे। और ये दूसरा विकेट अपने नाम दर्ज किया है रोहित ने। अभी तक 5 खर्च किया है ये गेंदबाज। अब लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज मुनव्वर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर ताहिर छक्के लगाने में है ये माहिर। 3 डॉट खेला था, लेकिन बाद के 3 के 3 6 भेजा।
ये गेंद तो उड़ानी चाहिए थी, लेकिन वाइट बॉल डाउन द लेग। अंपायर आकाश अक्की जितनी प्रशंसा करे एक नेक दिल इंसान, अच्छे व्यक्तित्व के धनी और साथ में एक अच्छे स्टाइलिश अंपायर भी, पूरे स्टाइल में रहते हैं बीच मैदान पे। किस तरीके से खड़े रहने हैं, किस तरीके से अपने आप को ऑफिशियल तरीके से दिखाना है, वो पूरी तरीके से दिखाया है आकाश ने। और इस टूर्नामेंट में आकाश ने भी जान फूका है। और ये बस हवा में, क्या एक और विकेट आएगा? आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। आठ दशमलव तीन के बाद 62 पे 8, ये 8वां विकेट गिरा है। लेकिन देखिए स्ट्राइक पे मौका देना पड़ेगा आपको ताहिर को, क्योंकि 6 गेंदों से 18 बना चुके हैं, तो फिर यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है। नईम आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। कल बहुत ही अच्छी नईम के द्वारा गेंदबाजी हो रही थी, और आज भी जिस तरीके का स्कोर है ना, लगता है कि इनकी गेंदबाजी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या नाम, राहिल? और पिछले साल राहिल भाई ने इस मैदान से 50 भी मारा था फाइनल मुकाबले में, और यही कैपिटल टीम के खिलाफ मारा था। तो पिछले साल गेंद को मैदान के बाहर फेंक रहे थे, आज खुद मैदान के बाहर से आ रहे हैं। तो ये बस वक्त है, ये सब समय की कीमत है, ये सब समय समय की बात है। इस ओवर से 4 गेंदे और मात्र एक वाइड का रन। नईम, इस ओवर की 2 गेंदें बची है, क्या चांस लेंगे या स्ट्राइक देंगे? टॉप एज लगी है, विकेट कीपर, ओ अजय इस खिलाड़ी के नाम में ही लगा है, काम भी जय जय वाला करते हुए। लेकिन क्या यहां पर बल्ले से टकराई है? क्या किसी शरीर का हिस्सा छू कर गई है? अंपायर का डिसीजन तो अभी तक नहीं। चलिए, थर्ड अंपायर को रेफर किया है, सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट का, और टीवी अंपायर साहिल को थोड़ा सा व्यतीत करवाया है। और तारीफ तो इसी ओवर में हमने इस अंपायर की थी, और देखिए वो जाकर हाथों से टकराई थी। और ये देखिए रिप्ले में आप साफ देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा, और ये हाथों से टकराई थी। और इस तरीके से, लेकिन कैच और एफर्ट बहुत अच्छा रहा था। ये देखिए अजय अपनी टीम के लिए जान लगाते हुए, ये वो खिलाड़ी है ना, अपनी बल्लेबाजी के दम पे हरिकेन्स को यहाँ तक लाया है। सभी मैचों में रन बनाए हैं, मात्र एक मैच को छोड़ दिया जाए तो। पिटारे से इस स्ट्रोक को निकाला, खेला लॉन्ग ऑफ पे, और ये लीजिए नईम, ये गलती हुई है, क्योंकि आखिरी गेंद है, या तो आप छक्के के लिए ट्राई करो, क्योंकि यहां पर स्ट्राइक पे ताहिर इस ओवर में आए ही नहीं, जो 6 गेंदों से 18 बनाकर खेल रहे हैं, और इस ओवर से मात्र एक वाइड का रन बाकी आया। इस ओवर से 3 विकेट। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 62 पे 9। कोई तो चल
पहले इनिंग के आखिरी 6 गेंदे आनी बाकी। गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं प्रदीप, लेकिन इस टूर्नामेंट में जान फूंक देने वाले वो शख्सियत सीए जनाब फरहत सैयद साहब। तारीफ करना होगा जिस तरीके से उन्होंने इस मिलक जैसे सरजमी पे कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये अच्छा स्ट्रोक, 2 फील्डर हैं और बहुत अच्छी फील्डिंग, और गले मिल रहे भाई, गेंद फेंको फिर गले मिल लेंगे, अभी ईद आने में बहुत टाइम है, गला आज ही मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और उतना अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है, और रन लेने से मना किया है क्योंकि कैप्टन आए हैं साजिब। साजिम कैप्टन ऑन स्ट्राइक पे, यहाँ पे भी ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद आती हुई। 4 गेंदें और बची हुई है, 62 और 62 बन चुके हैं। यहाँ से एक आध बड़े स्ट्रोक तो चाहिए, क्योंकि अगर 70 भी पहुंच गई ना ये टीम तो क्या गेंदबाजी है इस टीम के पास। और उसके बाद अजय के ऊपर निगाहें रहेगी जब दूसरा इनिंग शुरू होगा। ये टप्पा पड़ने के बाद बहुत बाहर की तरफ गई, 7वें स्टंप्स पे डाला था इस गेंद को, वाइड करार दी गई है। प्रदीप नाखुश है इस वाइड से, लेकिन अंपायर ने इसे एक करार दिए। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 63। ये आखिरी ओवर का खेल, 4 गेंदे अब और डाली जानी है पहले इनिंग के मिल्क प्रीमियर लीग 2023 एडिशन 2। और यहां पर सनसनाहट सुनिए बल्ले की, लेकिन कोई संपर्क नहीं, बैटर बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं, डॉट गेंदे। इससे थोड़ी सी हालात और नाजुक होती हुई टीम कैपिटल का। डेथ ओवर में रन नहीं बनाना, 8 में 61, और ये 10वें ओवर चल रहे हो और रन संख्या जो है वो 63। ये गलती हुई है। ये ताहिर पिछले 4 गेंदों से कोई रन नहीं बना पाए, 10 गेंदे खेले हैं, 18 बनाया है, 63, 63। 2 गेंदे बाकी है, एक तो हिट चाहिए। ताहिर के ऊपर प्रेशर है, आखिरी जोड़ी भी है मैदान पे। ये देखिए, ये बड़े स्ट्रोक के चक्कर में 5 गेंदे डॉट आ गई है। क्या इस 5 गेंदों में 3-4 सिंगल भी हो सकता था? पिछले 11 गेंदों से मात्र 2 रन बने हैं। ओवर की आखिरी गेंद और ये मेडन ओवर, तालियां होनी चाहिए भाई। माफ करेंगे, एक वाइड आई थी, लेकिन वाइड को छोड़ा जाए तो कोई रन नहीं, मात्र 1 रन। पिछली 12 गेंदों से मात्र 2 रन, और दोनों रन जो है वो वाइड से ही है। पिछला ओवर भी वाइड का रन आया था, इस ओवर में भी वाइड का रन। 63 बने हैं, 64 का टारगेट कैपिटल ने अपने विपक्षी टीम हैरिकेन्स के सामने 64 का टारगेट रखा है। तुरंत हाईलाइट आपके स्क्रीन पे। इस इनिंग का आएगा नहीं, अगले इनिंग में हम तुरंत आपको हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे। चलिए, 64 का टारगेट है, 64 रन चेस करना है। हरिकेन्स को क्या होता है अगले इनिंग की कहानी फिर जुड़ेंगे हम खुद और सुनाएंगे अपनी जुबानी। 60 गेंदों से 64 बनाने रहे। और कैप्टन ऑफ कैपिटल अपने सभी प्लेयर के साथ तुरंत पहुंचे, क्योंकि हम मैच तुरंत शुरू करेंगे, क्योंकि फाइनल भी करवाना है। हरिकेन्स टीम जल्दी करेंगे, अपने सलामी जोड़ी रेडी रखेंगे। हरिकेन्स और कैपिटल टीम, भूल जाइए जो हुआ है, अब करना क्या है उस पर चर्चा कीजिए। किसका ओवर महंगा रहा, किसने कितना डॉट डाला, किसने कितना विकेट लिया, किसने कितना रन मारा, किसने कितना रन छोड़ा, वो भूल जाइए। कैपिटल अब तैयारी कीजिए कि आपको ये 63 से पहले कैसे रोकने हैं। अब हरिकेन्स ये तैयारी कीजिए कि 64 तक कैसे आपको पहुंचने हैं। फराज भाई थोड़े नाखुश नजर आ रहे हैं, आज मायूस है क्योंकि टीमें उनकी बाहर है। आज मैच
खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कल इन्होंने जान तक जोखिम में डाल दिया था। भाई दोनों बैट्समैन एक साथ जाएं। अजय भाई वॉलेंटियर समद, आप फहद के साथ चले जाएं जहां ये कहना चाह रहेंगे। हेलो। और यहाँ पर सेमीफाइनल 2 खेला जा रहा है कैपिटल वर्सेस हैरिकेन्स के बीच। हमारे फोटोग्राफर प्रवीण भाई अगर कहीं मेरी आवाज सुनते हो तो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। हमारे फोटोग्राफर प्रवीण भाई ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। जल्दी चला जा, जल्दी। अरे ना, चल चल चला चल, पहले पानी भरवा लो। हाथ कहाँ
हाथों में थमाई गई है गेंद। स्ट्राइक पे होंगे अजय, पहली गेंदों का सामना करेंगे। लक्ष्य 64 का है हरिकेन्स के लिए। फुल टॉस गेंद और ये लीजिए, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। 4 रन। कुछ करिए कुछ। चार रन आता हुआ इनसाइड एज लगकर। अगली गेंद जुनैद की, अजय के लिए बगैर लाइन में आए हुक करना चाहते थे। गेंद तेजी के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची। काफी अच्छा अजय ने इस टूर्नामेंट में खेला है। अजय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक भाग्य का पहली गेंद से चौका मिला, हालांकि निजाम को क्या वो रोकनी चाहिए थी। पहला ओवर है, जब बैट चेंजिंग नहीं है तो फिर क्या मतलब है आने का। कोई आखिरी ओवर तो है नहीं। जब बैट्समैन ने बुलाया नहीं तो बाहर से खुद क्यों आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये लीजिए उड़ा दिया है। ये छोटा पैकेट है, ये बड़ा धमाका है। ये हाइट कम है इस खिलाड़ी का, मगर फाइट बहुत ज्यादा है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। 6 रन। के बाद शरीर से बाहर डाली गई वो डॉट गेंद आई, फिर से शरीर के लाइन में डाला गया वो हल्का सा उछाल गेंद, उसे पुल करते हुए छक्का लगा दिया। तो कहीं ना कहीं जो शरीर से दूर गेंदबाजी हुई है वहां पर बचे, लेकिन शरीर से आप दूर डालेंगे, कवर अंदर है तो ये भी एक खतरा है। लीजिए, इसी का जिक्र कर रहे थे कि शरीर के बाहर डालेंगे, कवर पे खतरा है और कवर पे ही चौका है। अगर आपको ऊपर लेंथ रखना है, आप अगर वाइड यॉर्कर या फिर तीसरे चौथे स्टंप्स तक कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यहां पर मिड विकेट अंदर और कवर बाहर होनी चाहिए? क्या एक्स्ट्रा कवर बाहर होना चाहिए? फुल टॉस बॉल, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। तारीफ क्या करूं इस खिलाड़ी का, ये जितनी भी तारीफ करूं ना वो कम है। ये बड़ी टीम के सामने देखिए किस तरीके से ये रन बना रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 बिना किसी नुकसान के। खूबसूरत सा ये ट्रॉफी आपके स्क्रीन पे, ये खूबसूरत सा ये वर्ल्ड कप कॉपी, ये ट्रॉफी जो आज चैंपियंस टीम को मिलने वाला है। ये अच्छी गेंद, सम्मान दिया इरफान। कल इरफान अपने टीम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हुए थे, लेकिन आज इरफान देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाते हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। तो नूर 11 रेंजर्स टीम भी तैयार रहेंगे क्योंकि फाइनल मुकाबले इसके बाद होने हैं। और ये तेज गति का ये उछाल भरता हुआ ये गेंद, डॉट बॉल आता हुआ, फर्स्ट बाउंस करार दी गई है। स्क्वायर लेग अंपायर इंटरेस्टेड नजर आए और ये वाइड बॉल। रन संख्या 18 बिना किसी नुकसान के। ये दूसरा ओवर चलता हुआ। अगली गेंद ताहिर, ये देखिए ये वीरा से एक और गलती और यहां पे भी निकल गई है गेंद।
4 रनों के लिए। ये आज गलतियां बहुत हुई है कैपिटल टीम से। इस 4 के बाद रन संख्या 22 बिना किसी विकेट के। अगर लक्ष्य अगर आपको 64 का मिल रहा हो, दूसरा ओवर में अगर आप 22 तक पहुंच जाते हैं और ये बहुत बड़ी रन चेस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि 64 का पीछा करते हुए 9 गेंदों में 22 आ चुके हैं। और ये अच्छी गेंद। अब देखिए यहाँ से अगर हरिकेन्स के लिए एक आध ओवर अगर खराब भी जाए ना, इनके पाले में नहीं आए, एक आध ओवर मेडन भी चला जाए तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने वो रन बना दिए हैं कि अगर बीच में एक आध ओवर खराब भी चली जाए तो उन्हें वो ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अब एक एक गलत गेंद डाली जाएगी तो वो परेशानी कैपिटल को होगा। देखिए यहाँ पर भी गलत गेंद डाला था लेकिन कोई संपर्क नहीं। कैपिटल जो पिछले साल के फाइनल रनर अप टीम रही है और हरिकेन्स फाइनल जीती है। और देखिए किस्मत देखिए, ये दूसरे सेमीफाइनल में है, दोनों टीम आमने सामने है, तो मौका है कैपिटल के पास पिछला बदला लेने का और मौका है 2-0 का दबदबा बरकरार रखने का। मौका तो दोनों के पास है, मौका मौका मौका, लेकिन इस मौके पे कौन मारेगा चौका। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 22 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर से एक 22 का चौका आया, तो मेडन ओवर ताहिर के द्वारा। ये मेडन ओवर आज मेडन ओवर बहुत गिरे हैं। दूसरे इनिंग में भी हमने ताहिर का मेडन ओवर देखा। दो के बाद 22 पे 0। हरिकेन्स को जीत के लिए यहां से 48 गेंदों से 42 चाहिए। 48 गेंदों से 42, 5 रन प्रति ओवर चलना है। क्या यहां पर मुनव्वर को बुलाया जाएगा, क्या नईम को लाया जाएगा? लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मुनव्वर आए हैं। क्या यहां पर लेफ्ट हैंडर का इस्तेमाल करना चाहिए था? क्या नईम का इस्तेमाल यहां होना है? क्योंकि नईम को भी लेफ्ट हैंडर है, जितना जल्दी लाएंगे स्विंग कल अच्छी उनके गेंदबाजी में नजर आ रही थी। लेकिन स्ट्राइक पे ये इनफॉर्म बल्लेबाज अजय, जीत में ही लगा हुआ है जीत। अजय का मतलब ही होता है जीत, जय जयकार, और वही काम किया है। और पहला मैच मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है नहीं, लेकिन दूसरा मैच, तीसरा मैच और ये अब चौथा खेल रहे हैं, सभी में अच्छा प्रदर्शन हुआ इनका। ओहो हो, लीजिए, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, हुक किया गेंद को और भेज दिया दर्शक दीर्घा में। 6 रन। अब दिल्ली दूर है कैपिटल्स के लिए और दिल्ली काफी नजदीक नजर आ रहा है हरिकेन्स के लिए। इस 6 के बाद रन संख्या 34, अब 30 रन चाहिए 45 गेंदों से। फुल टॉस बॉल, मिड ऑन पे कोई खिलाड़ी नहीं जब तक कि लॉन्ग ऑन से फील्ड होती। एक सिंगल मिलेगा। अब यहां से 44 गेंदों से 29 चाहिए, 35 बन चुके हैं। एक ओवर मात्र जो पिछला रहा ना वो अच्छा घटा, उसके बाद जो ये महंगे ओवर घट रहे हैं लगातार, इस ओवर से भी 13 आ चुके हैं। ये लीजिए, एक तरफ कुआं दूसरी ओर खाई है और दोनों छोर से कैपिटल के गेंदबाजों की चल रही पिटाई है। अजय के साथ साथ अब बल्लेबाज इरफान का भी बल्ला खोला है, और क्या खूब खोला है। जैसे स्ट्राइक पे ये बल्लेबाज आया है, छक्का लगाया है, दर्शकों के दिलों पे छाया है। अच्छा यॉर्कर गेंद, जैसे देखा कि ये अच्छी गेंद है, वो गेंद को पुश कर दिया, और कहते हैं ना पुश करो खुश रहो। और इस मैच के तुरंत बाद हम फाइनल करेंगे।
इस मैच के तुरंत बाद फाइनल खेला जाएगा। नूर 11 रेंजर्स अपने 11 सबमिट कर दें। नूर 11 रेंजर्स कैप्टन एक बार मिल ले स्कोरर से और 11 सबमिट कर दे। क्या सेम टीम के साथ उतरेंगे? अगर सेम टीम के साथ उतरेंगे तो आप एक बार कंफर्म कर दें। अगर कुछ बदलाव है तो बदलाव जो करेंगे आप उस प्लेयर का नाम दे दें। ये हमारा 41 पे 0-3 के बाद जीत के लिए अब यहाँ से 42 गेंदों से मात्र 23 रन चाहिए। 42 गेंदे 23 की जरूरत, और उसमें से ये 6 और माइनस कर दीजिए। मुझे लगता है ये खिलाड़ी है या चमत्कारी है। फिर से रिप्ले में देखिए ये किस प्रकार का खेला है। ये देखो बस ज्यादा कुछ नहीं। वो पिटारे से वो फ्लिक किया, छक्का बनाया, उसके बाद ये सिंगल प्राप्त किया, 44 पे पहुंचे। अब टीम को जीत के लिए चाहिए 11, अजय को टीम को जीत के लिए चाहिए 10 और अजय को अर्धशतक के लिए चाहिए 6। अजय को अर्धशतक के लिए चाहिए 6 और ये बल्ले का लगा किनारा। अब मिला है विकेट कीपर के साथी खिलाड़ी वीरा का सहारा। फिर वीरा का देर कैच पकड़े। नए बल्लेबाज अब आते हुए मैदान पे। यूं लगा तो है स्टंप्स पे, लेकिन अभी तक गिल्ली गिरी नहीं है। ये कुछ अलग करना चाहते थे। अब बिलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद स्कोर इस वक्त 54, 1 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों से 10 चाहिए। अब गेंदें बची है 36, रन चाहिए 10। अब देखिए अब गेंदबाजी करने के लिए अब नईम को बुलाया गया है। थोड़ा सा लेट लाया गया, लेकिन नईम को क्या पहले इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर को परेशान कर सकते हैं। ये देखिए नो की मांग कर रहे हैं और नो बॉल करार दी गई है और फ्री हिट। और देखिए मैंने अजय के अंदर एक चीज़ देखी है। अजय का जब उन्होंने रिदम में स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त क्या था कि उन्होंने रिवर्स बहुत खेला था, रिवर्स और स्विच, और पहले ओवर में शायद 4 चौके लगाए थे। फ्री हिट। देखिए ये हवा में गेंद है, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं, कैच पकड़ा भी जाएगा। तो फ्री हिट गेंद है और ये अर्धशतक बनाने के लिए तैयार है। 4 है कि अर्धशतक पूरा किया जाए, और कई सारे क्रिकेट के वो ज्ञानियों का मानना है कि ये छक्के से अर्धशतक पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ कह भी नहीं सकते हैं जिस तरीके से खेल रहे हैं। मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन 50-50 हूँ, क्योंकि इस गेंदबाज को छक्का लगाना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ये लेंथ पे अगर डालते रहे ना तो छक्के नहीं आएंगे इस ओवर से। क्योंकि यहाँ पर नईम का पहले इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने लय में नज़र आया, उनकी गेंदबाजी हुई, क्या इन्हें पहले इस्तेमाल किया जा सकता था।
ये देखिए, इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। अगर इनसे अगर आप पहले करवाते ना तो कुछ दबाव और प्रेशर क्रिएट हो सकता था। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टीम हरिकेन्स का खेमा, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, सभी खड़े हैं चीयर्स करने के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट होगा मैदान के अंदर कोई नहीं जाएंगे क्योंकि मुकाबला तुरंत शुरू करना है। और ये लीजिए एक और अच्छा कटर गेंद उछाल लेती हुई और गेंद टर्न लेकर विकेट कीपर के पास पहुंची, कोई रन नहीं। हरिकेन्स या फिर कैपिटल टीम जो भी जीते, मैदान के अंदर कोई भी दर्शक प्रवेश ना करेंगे, आप बाहर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमें तुरंत फाइनल मैच शुरू करना है। आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट होगा। और यहाँ पे भी कोई रन नहीं। देखिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि ये ओवर अच्छा घट सकता है, क्या नईम को पहले लाया जा सकता है, लेकिन अभी भी बॉडी लैंग्वेज जो है ना पूरी तरीके से सुस्त नज़र आ रही है कैपिटल टीम की। 31 गेंदों से 9 चाहिए। वीरा के द्वारा वो बाउंड्री छूटना, 2 चौके गए बाई के रूप में, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। नईम को थोड़ा लेट लाना, ये सारी गलतियां हैं। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 55, 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 ओवर में मात्र 2 रन कैपिटल ने बनाया था। अगर वहां 2 ओवर में 20 होते ना तो अभी बहुत मजा होता इस मैच में, बहुत ट्विस्ट होता। 30 गेंदों से 9 की दरकार। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण। इस मिलक जैसे सरजमी पर जनाब सैयद फरहत साहब ने ये ना ही केवल क्रिकेट बल्कि पूरा धूम मचा के रखा है। ये ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट CA फरहत मियां, और मिलक की इस सरजमी से ये टूर्नामेंट करा के मैसेज दिया है कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कैसे ब्रॉडकास्टिंग होता है, कैसे वो बड़े बड़े इवेंट होते हैं। वो छोटे से कस्बे में भी हो सकता है, बस आपके हौसले बुलंद चाहिए, बस आपके अंदर जुनून चाहिए। और कहते हैं ना, जब आपके हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो फिर वो पहाड़ का जो वो चट्टान होता है ना आपके मुट्ठी में, वो मिट्टी का ढेर लगता है। ओवर की शुरुआती सिंगल आता हुआ और इस सिंगल की मदद से रन संख्या 56। अब जीत के लिए 29 गेंदे, 8 की दरकार, और ये लगा है किनारा, नहीं बना पाएंगे 50, लेकिन दिल जीता है। जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है, तालियां होनी चाहिए अजय के लिए। लगता है पूरा मैदान हरिकेन्स का है। ये हरिकेन्स के अर्धशतक में भी इतनी ज्यादा तालियां, क्योंकि ये स्कूल की भी टीम है, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का, और मैदान सच में उसी का है। और ये सच भी है, हक भी है। लेकिन ये टीम बहुत अच्छा खेला है। पिछले साल के चैंपियंस टीम इस साल में फाइनल तक पहुंचने से अब ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कैपिटल हर बार हरिकेन्स के सामने ढेर होते हुए दिखे। ऑफलाइन प्रिडिक्शन हो रहा था तो वहाँ पे जो मेरा प्रिडिक्शन था वो हमने माना था कि कैपिटल और नूर 11 रेंजर्स फाइनल खेलेगी, बट ऐसा लग रहा है कि वो प्रिडिक्शन पलट रहा है। लेकिन ये ऑफलाइन प्रिडिक्शन था मेरा, जो मैंने अंदर किया था। लेकिन कई सारे लोगों का मानना था कि हरिकेन्स आएंगे, लेकिन आज वो लय नहीं नज़र आया, बल्लेबाजी नहीं हो पाई, जिसका नतीजा रहा और थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन गेंदबाजी हुआ। कैप्टेंसी आज वो उस तरीके से हुई नहीं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी वहाँ पर। हरिकेन्स के कैप्टन ने कहा था कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी लेंगे, पहले ही बता दिया था। उस सारी चीज़ों को सुनने के बाद बहुत चीज़ें मतलब वो मिस कैलकुलेशन हुई है। उसके बाद फिर गेंदबाजी चुनकर फिर अपना डिसीजन बदलना, फिर बल्लेबाजी लेना, तो कहीं ना कहीं डबल माइंड थे पहले से ही, मैच के पहले से ही डबल माइंड नजर आए। अब जीत के लिए मात्र 6 रन चाहिए 26 गेंदों से। और ये कैच, विकेट आता हुआ, तीसरा विकेट। देखिए ये कोशिश अगर कुछ पहले होती, थोड़ा सा और पहले होता ना, तो ये मुकाबले में भी बहुत गर्माहट नजर आती। हालांकि रन बन चुके थे, अगर 64 रन देखी जाए तो वो भी कोई खराब नहीं है, लेकिन क्या नईम को पहले लाया जा सकता था? ये लगातार सवाल होगा, बार बार सवाल होगा उनके कैप्टन से, उन्हें लेट क्यों किया गया, उन्हें देर क्यों बुलाया गया। 25 गेंदों से अब चाहिए 6 गेंदें बची है, 25 रन चाहिए 6। टेनिस क्रिकेट.in पूरी मुंबई की टीम इस वक्त मिलक से इस टूर्नामेंट का, मिलक प्रीमियर लीग का लाइव कवरेज करके पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व तक पहुंचाते हुए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब पे जाए, मिलक प्रीमियर लीग लिखे और लाइव देखें। स्ट्रोक अच्छा है,
और 6 के साथ कर लिया है फिनिश। मैच को जीता यहां पर हरिकेन्स। दूसरा सेमीफाइनल हरिकेन्स ने जीतकर क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। अब होगा इसके बाद खिताबी जंग हरिकेन्स वर्सेज नूर 11 रेंजर्स के बीच। वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हरिकेन्स एंड वेल प्लेड कैपिटल टीम। बोथ टीम, दोनों टीमें मैदान में ही रहे और एक दूसरे से हाथ मिला ले सभी प्लेयर। हैंड्सअप करे दोनों टीमें, सभी खिलाड़ी हैंड्सअप करे। हार और जीत सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे से मिले। हरिकेन्स के सभी प्लेयर, हरिकेन्स एक लाइन बना के अपने साथी खिलाड़ी से मिले। आप जीते हुए हैं, हक आपका है कि आप पहुंचे उन तक, हाथ मिलाए। हरिकेन्स अरे अजय भाई, अरे हैंड्सअप तो करो यार, इतना अच्छा बल्लेबाजी की हो, मिले तो चेहरा तो दिखाओ, तब तो अगला मैच मिलेगा।